हेलो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, और क्लास को सभी तक शेयर करना है। क्लास को सभी तक शेयर करना है ताकि सभी तक क्लास पहुंचनी चाहिए और सभी को मालूम चलना चाहिए कि क्लास एकदम दमदार है। ठीक, तो एक बार हमारी जो टेलीग्राम है ना ग्रुप, उस पर फटाफट से एक बार कोई शेयर कर दीजिए जाकर। हमने शेयर नहीं किया है, आप लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाकर शेयर कर दीजिए और फटाफट से सभी लोगों को बुला लाइए, क्योंकि आज से आपकी बहुत दमदार क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास जो है ना आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। फटाफट से आइए, दौड़ लगा के एकदम, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कौन सा है भाई? ठीक है, चलो चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो स्टार्ट हो गई है अपनी क्लास। अब आ जाइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, बता दीजिए फटाफट से। हाँ चलिए, तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि आपकी अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। डेली रात को 8 बजे आपकी डेली अब क्लास होगी और इस क्लास का नाम हमने रखा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है आप सभी को पता है? हार्ट अटैक क्लास रखा हुआ है। मतलब आप लोगों को पाश्चात्य कला देखते ही हार्ट अटैक आने लगता है, इसलिए हमने इसका नाम ही हार्ट अटैक क्लास रखा है। क्योंकि अब आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, पाश्चात्य कला को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल से ट्रेंड होने वाले हो। ठीक, तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक कला एकदम पढ़ाने वाले हैं। क्या मैम जी ये क्लास टीजीटी में आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते हो उस चीज की कि नहीं करते हो। ठीक, पता चल जाएगा। चलिए, तो प्रागैतिहासिक कला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वेस्टर्न आर्ट। ठीक, तो आप लोगों को फटाफट से शेयर कर देना है सभी तक, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग। तो 2-4 लोगों का नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो रेखा रानी है, गीता, रोहित, साधना, विश्राम, दिव्या, शिवानी, रजनीश, धर्मराज, सोनिका, कुंदन, विशाल, बहुत बढ़िया, शाबाश, ब्रजेश, अनिमेश, बहुत सारे लोग हैं, सिंह साहब, सीतू, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो भी आते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जिसका नाम छूट जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चल, हाँ महेंद्र जी भी आ गए हैं, महेंद्र, मेघा, रंजना, चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब हम अपनी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया दमदार तरीके से और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाश्चात्य कला, जिसको हम बोलेंगे सबसे पहला टॉपिक आपका आता है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, 2 रोटी भी नहीं बना पाए, हाँ बना लीजिए रेखा रानी, बना लीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करना है आप लोगों को। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है गुफा चित्र को हम किस नाम से जानते हैं? बीड्स आर्ट, पैराइटल आर्ट, पॉटरी आर्ट या फिगरेंस आर्ट? किस नाम से हम जानते हैं गुफा चित्रों को, हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। हाँ, सभी लोग करेंगे एक साथ, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी के आंसर आ गए हैं। ऑप्शन बी एकदम सही आया है आप लोगों का। पैराइटल आर्ट को ही हम, अरे गुफा चित्रों को हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन बी पैराइटल आर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, याद रखना है। एक चीज याद रखना, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो आपका है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक यही से बनता है आपका। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है, इसका टाइम क्या होता है, जिसको हम यूरोपियन प्री हिस्टोरिक आर्ट बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड किसी को पता है? पूरा टाइम पीरियड क्या है? तो याद रखना, इसका जो टाइम पीरियड है आपका 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व का टाइम हमें मिलता है यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है,
क्या मिलता है? 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व का टाइम मिलता है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, और जो यहाँ पे गुफा चित्र बने थे उनको हम किस नाम से जानते हैं? पैराइटल आर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसको कहते हैं, ये बताएंगे आप लोग। सभी लोग करेंगे एक साथ। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र हम किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग एक साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। आपका आंसर होगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है ना, उसको हम फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, और फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र जो है ना, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका ऑरिग्नेशियन पेरिगार्दियन युग, लिख लीजिए। क्या है? ऑरिग्नेशियन पेरिगार्दियन, ठीक है। और दूसरा आता है आपका सॉल्यूट्रियन मैग्डेनियन। एक तो इनके अजीब से नाम है, मैग्डेलिनियन। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा जाता है, ऑरिग्नेशियन पेरिगार्दियन युग, दूसरा है सॉल्यूट्रियन मैग्डेलिनियन युग। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा जाता है। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ना, कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऑरिग्नेशियन, दूसरा सॉल्यूट्रियन। ऐसे याद कर लीजिए, पहला ऑरिग्नेशियन, दूसरा सॉल्यूट्रियन। ठीक है, अब ऑरिग्नेशियन का टाइम पूछा जाता है कि इसका टाइम क्या है, ये आपको बताना है कि इसका टाइम क्या होगा। तो ऑरिग्नेशियन का टाइम आपको याद रखना है, ये 30,000 से लेकर 20,000 ईसा पूर्व का है। 30,000 से लेकर 20,000 ईसा पूर्व का जो टाइम मिलता है वो ऑरिग्नेशियन होता है। हाँ, ठीक है, तो 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व का टाइम ऑरिग्नेशियन का है, और जो सॉल्यूट्रियन का है ना, वो टाइम आपको मिलता है 20,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का। तो हमने 2 चीजें देखी, एक बार देख लीजिए। हमने 2 चीजें देखी, जो आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला है वो 2 टाइप से बढ़ती है। पहला युग आता है ऑरिग्नेशियन, दूसरा आता है सॉल्यूट्रियन। ऑरिग्नेशियन का टाइम क्या है? 30,000 से 20,000, और सॉल्यूट्रियन का जो है 20,000 से 10,000। इतना आपको याद रखना है। और आप लोगों ने देखा फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसको कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र का मतलब क्या होता है? अब यहां से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। बताइए, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी को बताना है। बताइए, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? बहुत सही, गुफा चित्रों को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक चित्र बोलते हैं। ठीक, याद रखना है। हाँ, चलिए, और यहाँ पर जो आपको यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों में जो चित्र मिलेंगे ना, वो 2 टाइप से बटे मिलेंगे। एक उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं मिलेंगी इसमें, ठीक है, और एक आपको दक्षिण पश्चिम फ्रांस की गुफाएं देखने को मिलेंगी। आगे आएंगी ना, तब हम आपको बताएंगे इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या मिलते हैं? अब बताइए, सोचिए क्या विषय हो सकते हैं? पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मानव हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकता है। बताइए, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है, ये पूछा जा रहा है। बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी के सभी हो जाएंगे। जैसे अपना भारत का है ना, वैसा ही यहाँ प्रागैतिहासिक का सेम टू सेम मिलता है, बस कुछ शब्दों का अंतर आ जाता है बस। दिया है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के चित्र हैं, आखेट के हैं, मनुष्यों के हैं, औजारों के हैं। बताइए क्या होगा? बताइए, पहले का मानव चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह एक ही जैसी क्रिएटिविटी करता था। बताओ, बिल्कुल सही है, आखेट करता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किस पर निर्मित किए गए हैं? तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू और चारकोल से।
तो यहां तो समझने की जरूरत नहीं है, यहां तो आप लोग जानते हैं कि पहले का मानव क्या करता था और यही चीज वहां भी होती थी। अच्छा ठीक है, आ जाओ जल्दी से, इसका क्या होगा 6वें नंबर पे, ऐसे ही क्लास चलेंगी डेली। डी नंबर एकदम सही है, गेरू और चारकोल से बनाते थे। आगे दिया है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित हैं, बताइए। प्रमुख केंद्र पूछे गए हैं, अब बताओ जल्दी से क्या होगा 7वें नंबर पे, हम यहां पर आपको अच्छे से समझा देंगे। बताओ जल्दी से, हमने अभी अभी बताया यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं हमें कहाँ मिले हैं, एक उत्तरी स्पेन पे मिले हैं और एक दक्षिण फ्रांस में मिले हैं, तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपसे क्या पूछा जाता है, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं आपको मिलती हैं, ये अच्छे से याद कर लो। उत्तरी स्पेन, पहले हम लोग उत्तरी स्पेन को देखते हैं, ठीक है, तो यहां से नोट करना, बहुत अच्छे से समझना। उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो अल्टामीरा मिलती है यहां पर। उत्तरी स्पेन में कौन सी गुफा, अल्टामीरा मिलती है। दूसरी आपकी मिलती है पिंडाल, कौन सी, पिंडाल, ठीक, तो अल्टामीरा, पिंडाल, पिंडाल, ये दोनों कहां पर मिलती हैं, उत्तरी स्पेन में मिलती हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं देख लीजिए, यहां पर हमें कौन सी गुफा मिलती है नीचे तरफ, तो ये मिलती है लास्को की गुफा, कौन सी, लास्को की, और दूसरी मिलती है फोंत दा गॉम, फोंत दा गॉम, ठीक, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फोंत द गॉम हो गई, और तीसरी लिखिए फिर ला कंबारेली, ला कंबारेली, ला कंबारेली, ये भी यहीं पर मिलती है, ठीक है। फिर लिखो गरगास, ये सब आपकी दक्षिण की हैं, गरगास, गरगास मिलती है यहीं पर हमें नियो मिलती है, नियो गुफा मिलती है, कौन सी, नियो गुफा मिलती है। अच्छा ठीक है, हम कल से बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट रखेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए, तो नियो की गुफा, गरगास हो गई, और फिर लिख लीजिए एक लास्ट, ट्राइफेयर्स अथवा 3 भाइयों की गुफा, ट्राइफेयर्स, ट्राइफेयर्स। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, सुन लीजिए ध्यान से, सी नंबर इसका राइट है। उत्तरी स्पेन में हमने 2 पढ़ी, एक आपकी कौन सी, अल्टामीरा की, कौन कौन सी पढ़ी हमने, फटाफट से बताओ, अल्टामीरा की पढ़ी और पिंडाल की पढ़ी, ठीक है। और दक्षिण फ्रांस में हमने 4-5 गुफाएं देखी, कौन कौन सी, तो इसमें याद रखना है आपकी कौन कौन सी मिलती हैं। हाँ, बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे, परेशान मत होइए, अभी इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, तो दक्षिण फ्रांस में हमें मिलती है लास्को की गुफा, फांत दा गॉम की गुफा, और आपको याद रखना है ला कंबारेली, गरगास, नियो, ट्राइफेयर्स, या इन्हीं को कहते हैं 3 भाइयों की गुफाएं, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं 8 नंबर पे, बताओ बताओ यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का टाइम क्या है, बताओ जल्दी से, अभी अभी पढ़े हैं हम लोगों ने, बताओ जल्दी से क्या होगा। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तर युग का समय आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है क्या होगा, बताओ। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी वालों, 30,000 वर्ष पूर्व। अभी हमने आपको बताया ना, ओरिग्नेशियन 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व, और सॉल्यूट्रियन जो है 20,000 से 10,000, तो आपको 30,000 याद रखना है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ये 30,000 नहीं 50,000 बताया ना हमने, सॉरी हम दूसरा भूल गए, ओरिग्नेशियन वाला बता गए। हमने आपको अभी बताया ना 50,000 से आपका मिलता है पूरा, 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ उल्टा बोल गए हैं, सॉरी। चलिए वो 2 भागों में जब बढ़ जाती है ना, उसकी बात हमने बताई। चलिए इसको बताइए, अल्टामीरा की गुफाएं कौन से देश में है, ये आपको बताना है, बताइए अल्टामीरा की गुफाएं कौन से देश में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, कहां पर है ये, स्पेन, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, उत्तरी स्पेन के पार्ट में आती है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गुफा है ना अल्टामीरा की गुफा, ये किससे बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, किससे बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी हुई है ये गुफाएं, ठीक। और ये लगभग 300 गज के क्षेत्र में फैली हुई हैं, कैसे फैली हैं, 300 गज के क्षेत्र में फैली हुई हैं, ये भी याद रखना है। और लगभग इसकी लंबाई पूछी जाती है, कितनी लंबाई है, इस गुफाओं की लंबाई कितनी है, तो 1000 मीटर लगभग ये ऊंची है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? बताइए क्या होगा 10 नंबर पे। नेटवर्क इशू आ रहा है, 10वें पे आइए, 10वें नंबर पे किस जानवर के चित्र सबसे ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलते हैं? बताओ। डी नंबर, बाइसन। एकदम सही दिया है आपने, जंगली भैंसा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइसन कहते हैं। ठीक, याद रखना है। और एक चीज याद रखना, अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं ना, यहाँ पर भित्तियों के साथ साथ गुफा की छतों पर भी चित्रण हुआ है। ठीक है, गुफा की छतों पर भी। और जो गुफा की छतें हमें मिलती है ना, कितनी मिलती हैं? 6 से 7 फुट ऊंची मिलती हैं। कैसी गुफाएं मिलती हैं? 6 से 7 फुट ऊंची गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं हमें। ठीक है, चल आगे। सबसे पहले अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की है? ये बताइए क्या होगा राइट आंसर 11वें नंबर पे। हाँ बताओ 11 नंबर का क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बी नंबर एकदम सही है, मारिया सातुओला इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और कब की है ये भी याद रखना है, 1879 में की है। कब की है? 1879 में की है, ये भी याद रखना है। और ये कौन थी मारिया सातुओला? ये 8 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। ठीक है, ये यहाँ पर गुफा की छत पर जो चित्र मिले हैं ना, इनको इसने देखा था और वहां पर खोज की थी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सबसे पहले कहां पर बने थे? बताओ सबसे पहले कहां पर बने थे पूछा जाता है, तो आपकी कौन सी गुफा होगी? तो याद रखना है सबसे पहले यही हम लोग देखते हैं, अल्टामीरा की ही गुफा में सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि यहां पर मिलता है। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, बताइए क्या होगा। स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा अंकित सबसे पहले अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं देखने को मिलती हैं? बताओ अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं देखने को कहां पर मिलती हैं, ये आपको बताना है। कहां पर? 13वें का सी, एकदम सही है, अल्टामीरा हो जाएगा। और इसके बारे में एक चीज याद रखना, वेरी गुड, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ, इसके बारे में एक चीज याद रखना, अल्टामीरा को ही प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टाइन चैपल किसको कहते हैं, तो अल्टामीरा को ही कहा जाता है। ठीक, पूछा जाता है अल्टामीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया अल्टामीरा को? तो 1985 में किया जाता है। कब? 1985 में किया जाता है। ठीक, याद रखना है। और ये भी याद रखना कि इसमें कितने टोटल चित्र मिलते हैं, तो 150 चित्र मिलते हैं अल्टामीरा गुफा में। टोटल हमें कितने? 150 चित्र मिलते हैं। ठीक, और ज्यादातर हमें कहाँ क्या मिला है? बाइसन ही मिला है, भैंसा। ठीक, आगे चलते हैं। अल्टामीरा गुफाओं की खोज कब हुई है? अभी अभी पढ़ाया है, फटाफट से बता दो और साथ में नाम भी बताओ। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, 1879 एकदम सही आंसर हो जाएगा। किसने खोजा? मारिया सातुओला ने खोजा, 8 वर्ष की लड़की थी। और एक चीज याद रखना, मारिया सातुओला ने ही इस अल्टामीरा की गुफाओं की छतों को देखकर क्या बोला था? तो याद रखना, इसको देखकर इन्होंने बोला था द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। ठीक, याद रखना। आगे, वृषभों वाला कक्ष कौन सी गुफा में मिलता है, ये बताइए। वृषभों वाला कक्ष कौन सी गुफा में मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए किस में मिलता है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में मिलता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, लास्काक्स इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्काक्स की गुफा में। आगे, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब होती है? बताइए, लास्को गुफा आपसे यहां पूछी जा रही है, इसकी खोज कब होती है, ये आपको बताना है। और किसने की है, ये अगर पता हो किसी को तो बता दो जल्दी से। हाँ, 16 नंबर पे आएंगे। 16वें का क्या है? डी नंबर बता रहे हैं, 1940। कंफर्म, एकदम सही है, 1940 आपने एकदम सही हो गया। ठीक, देखिए थ्योरी पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट बन सकते हैं वो पढ़िए। ठीक, हाँ 1940 में की थी। किसने की थी? तो याद रखना 18 साल का एक लड़का था, बढ़िया से प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा, उसका नाम था रेविडेंट। किसने? रेविडेंट। क्या नाम था इसका? रेविडेंट था। इसने इसकी खोज की हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक, बहुत अच्छा।
क्या होगा? समस्त को कैंटेब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम कौन सी मिलती है? क्या होगा राइट आंसर 17 नंबर पे? बिल्कुल सही है, यही आपकी लास्को की गुफा है, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, चल नहीं रही है क्या? तो पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं चल रही है क्लास? चलो चलो आगे चलते हैं। अच्छा बीच में कट गया था, चलिए कोई बात नहीं। देखो पूछा जाता है लास्को की जो गुफा है कौन सी नदी के तट पर है? नदी पूछी जाती है। पता है किसी को कौन सी नदी? तो याद रखना ये नदी है आपकी बेजेर नदी। कौन सी नदी है? बेजेर नदी, जिसके किनारे ये गुफा मिलती है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और इसमें जैसे ही मतलब इसमें आप लोग क्या बोलते हैं, लास्को की जो गुफा है, जैसे ही आप लोग इस गुफा में एंटर होंगे, अंदर को घुसेंगे ना, वहां पर आपको वृषभों वाला कक्ष मिलता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है वृषभों वाला कक्ष कहां पर है? तो आपका लास्को की गुफा में है। ठीक, और यही ये जो कक्ष है इसकी माप पूछी जाती है, 33x11 है। 33x11 गज इसकी माप है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। घायल महेश कौन सी गुफा में मिलता है ये बताइए। घायल महेश हमें कौन सी गुफा में मिलता है ये बताना है। घायल महेश बिल्कुल सही है आपका बी, लास्को की गुफा में ही हमें घायल महेश मिलता है। और एक चीज याद रखना, एक सींग वाला जो घोड़ा है ना, जिसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यही है ये घायल महेश। ठीक, ये पूछा जाता है। तो घायल महेश जो है ना, घायल महेश यहीं पर मिलता है और यूनिकॉर्न भी यहीं पर मिलता है। ठीक, याद रखना, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला घोड़ा। और तैरते हुए हिरणों वाला जो चित्र है ना, बहुत फेमस है। तैरते हुए हिरण कहाँ मिले हैं हमें? ये भी लास्को की ही गुफा में मिले हैं। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। तैरते हुए हिरण, लो पूछ लिया यहीं पे, बताओ तैरते हुए हिरण कहां पर मिले हैं? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, लास्को की गुफा में। ठीक, लास्को की गुफा में। और एक चीज याद रखना, इनके केवल हमें खुपड़ियां मिली है, सिर मिला है और साथ में गर्दन मिली है। ठीक, केवल यही चीज हमें यहां पर मिलती है। आगे, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से, 20 नंबर का क्या होगा? अभी अभी हमने बताया सिस्टाइन चैपल किसको कहते हैं, बताओ। हम्म, बताओ। बिल्कुल सही है, लास्को की गुफा इसका एकदम सही, सॉरी प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल पूछा है इसने भाई, अल्टामीरा हो जाएगा। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो लास्को की गुफा का एक चीज याद रखना, यूनेस्को में हमने नहीं बताया, इसको ये लिख लीजिए। ठीक है, यूनेस्को में जो शामिल किया गया है ना, इसको 1979 में किया गया है। कब? 1979 में इसको शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। आक्रामक महिष कहां पर अंकित है? बताओ जल्दी से, 21 नंबर पे। आक्रामक अहिस, अब सही है आवाज? पता नहीं आवाज को क्या हो गया है भाई। 21 नंबर पे आइए। आक्रामक महिष कहां पे है? हाँ देखो, एक पूछा जाता है घायल महेश, एक पूछा जाता है आक्रामक महेश, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आक्रामक महेश पूछता है तब आपका आंसर अल्टामीरा हो जाएगा। अगर वो घायल महेश पूछता है, घायल महेश, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? लास्को हो जाएगा। ठीक, दोनों में अंतर याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अच्छा माइक खराब है, ठीक है। हाथों के छाप सबसे अधिक कौन सी गुफा में मिले हैं ये बताइए, 22 नंबर पे बताइए। हाथों के छाप जो है वो कहां पर मिले हैं ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, गरगास इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है। और पूछा जाता है इसकी खोज कब होती है गरगास की? तो 1881 में इसकी खोज होती है, यहाँ पर उत्खनन कार्य होता है। पूछा जाता है यहाँ पर कितने चित्र देखने को मिलते हैं? यहाँ पर लगभग 150 चित्र हाथों के छाप के मिलते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाथों के छाप के कितने चित्र? 150। हाथी के पान के समान छाप, बताइए। बिल्कुल सही है,
पिंडाल एकदम सही है आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पिंडाल में मिलता है। हाथी के पान के समान हृदय चित्र जो बने हैं ना, वो पिंडाल में बने हुए हैं। और एक चीज याद रखना, ये जो गुफा है ना, ये कितनी लंबी है, तो ये 1200 फीट लंबी है। ठीक, ये 1200 फीट लंबी है गुफा, ये आपको याद रखने। आगे बढ़ेंगे। दिया है नर्तकी समूह कौन सी गुफा में मिला हुआ है, बताओ जल्दी से। नर्तकी समूह हमें कौन सी गुफा में मिला है, फटाफट से करेंगे। हाँ, नेटवर्क की समस्या हो रही है, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें, बताओ जल्दी से। कौन सी गुफा से हमें नर्तकी समूह मिला है? बिल्कुल सही है, कोगुल, एकदम सही है, कोगुल से हमें नर्तकी समूह मिला है। प्रागैतिहासिक कला का टेक्निक किस प्रकार का मिलता है हमें, बताइए, किस प्रकार का मिलता है हमें? प्रागैतिहासिक कला का जो टेक्निक है वो किस प्रकार का मिलता है, बताइए। ऑप्शन सी, चित्रण तक्षण मिश्रित में मिलता है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहां पर चित्रित है, बताइए। कौन सी गुफा में चित्रित है बांसुरी बजाता हुआ, ये बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल सही है, ट्राइफेयर्स की गुफा में। ठीक है, इसी को तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस में जो है ना, इसकी खोज पहले समझिए फिर बताते हैं। इसकी खोज जो है ना, किसने की थी? बेंगवे ने की थी। हेनरी बेंगवे ने इसकी खोज की हुई थी। किसने की थी इसकी खोज? ट्राइफेयर्स। इसकी खोज किसने की थी? बेंगवे ने की थी। ठीक है, और इसके तीन पुत्र थे, साथ में इन्होंने भी की थी। ठीक, तो ये तीन भाई थे, इस वजह से इसको ट्राइफेयर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर जो कक्ष है ना, उसको हम पवित्र भूमि कहते हैं। इसके अंदर जो कक्ष है वो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए 27 पे आइए। स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, ये कहां पर अवस्थित है, ये बताना है 27 नंबर पे, बताइए। स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थापत्य है, ये कहां पर है, बताना है ये आपको, बताइए जल्दी से। स्टोनहेंज आपसे पूछा जा रहा है, तो कहां है? 27 नंबर बिल्कुल सही दिया है, सैलिसबरी के मैदान में, आपको याद रखना। देखो, स्टोनहेंज जो है ना, ये इंग्लैंड में है। पहली बात तो ये कहां पर है? इंग्लैंड में है, ये याद रखो। ठीक है, ये इंग्लैंड में है। और ये सैलिसबरी नहीं, ये सैलिसबरी, ये टाइप गलत है इसमें, ये एम्सबरी होगा, एम्सबरी के मैदान में ये मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको अच्छे से। तो ये खड़ा पत्थर है, एक तरह से कहा जाए तो ये 13 फीट गुणे 6 गुणे 25, इस तरह से इसकी माप होती है, ये आपको याद रखना है। 13 गुणे 6 गुणे, ठीक, ये आपको याद रखना है इसकी माप। आगे चलेंगे। ऑरिग्नेशियन और मैग्डेलियन शब्दावली किस संदर्भ में यूज होती है, ये आपको बताना है 28 नंबर पे, बताइए। बिल्कुल सही है, 28 नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। पूर्व ऐतिहासिक कला के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसका टाइम दिया है। पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत है जो सही नहीं है, ये आपको बताना। हाँ, चारों तरफ से बैठे हुए पत्थर, बिल्कुल सही है, स्टोनहेंज वही है। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे ऐसे पत्थर चारों तरफ से बैठे हैं और ऊपर से पट्टियां टाइप की रखी हुई है। चलिए इसको बताइए 29 नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही है, एनिमिस्टिक इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो। पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत नहीं है? एनिमिस्टिक इसका हो जाएगा। टॉटमिक, जादुई, मूर्ति पूजक, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक काल में मिलती है, लेकिन ये चीज नहीं मिलती है। आगे वो कंप्यूटर से संबंधित है। 30 नंबर पे आइए। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चंस छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, आगे से हम ध्यान देंगे इस बात का कि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखें। चलिए इसको बताइए क्या होगा राइट आंसर 30 नंबर पे।
हाँ, तो पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है? जो गुफाओं में उकेरे गए चित्र होता है ना, उसी को हम बोलेंगे। 31 पे आइए, कोवाला नाच एवं ला पसीगा की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? बताइए। कोवाला नाच और ला पसीगा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए, 31 नंबर का क्या है? बिल्कुल सही है, स्पेन होगा, स्पेन। हाँ चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, अल्टामीरा के गुफा चित्रों को कौन से माध्यम में बनाया गया है? बताइए, इसका माध्यम पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस चैप्टर का। बस इससे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतने ही क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। अरे, इन सभी का प्रयोग हुआ है भाई। प्राकृतिक रंग भी मिले हैं, जानवरों की चर्बी का भी मिला है, कोयला भी मिला है, ये सभी मिले हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमने 32 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक, और ये चैप्टर के खत्म हो जाते हैं। इसकी हमने काफी सारी गुफाएं आपको बताई थी, लाकंबरेली, गरगास, नियो, ट्राइफेयर्स। ये जो हमने आपको बताई ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है कि कैसे कैसे हमने किसमें किस पार्ट में कौन सी बताई है, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो आज आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को करना है। ठीक है, और मजा आई कि नहीं आई ये आपको बताना है। और कल जो है हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। कल हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से। ठीक है, कल दूसरा आपका मेसोपोटामिया की कला स्टार्ट होगा। तो कल आप लोगों को मेसोपोटामिया की कला में सभी लोगों को जुड़ना है। मजा आई कि नहीं आई? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा है, लेकिन कल से हम उसको भी ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि बैकग्राउंड सही रहे। ठीक, वैसे हमने 2-3 चैप्टर अभी से पहले से ही हमने बना के रख लिए हैं, उसके बाद हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो मजा आई कि नहीं आई ये बताइए। चलिए, बहुत ही अच्छा था आज का क्लास, मजा आ रहा था। हाँ मैम जी, आज बहुत दिनों के बाद, वेरी गुड। ठीक है, हाँ दजला फरात, बिल्कुल मेसोपोटामिया की कला हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। तो कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आज हमने शाम को 7 बजे आपकी एक क्लास करवाई है राजा रवि वर्मा की, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैम थ्योरी भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। थ्योरी मत पढ़िए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, थ्योरी मत पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा घूम जाएंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और प्लीज प्लीज हेल्प, बहुत सारा वीडियो है, कैसे पढ़ें? जो नए बच्चे हैं ना, जो हम अभी से पढ़ा रहे हैं ना, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। पिछला छोड़िए, अब जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो पुराने बच्चे हैं जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते जाएं आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक करो, फटाफट से अभी अभी करो। ठीक है, हाँ, और सभी को थैंक यू क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। मैम एग्जाम की डेट आ गई है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं, अभी कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, जब डेट आएगी ना तो बता देंगे। डेट याद नहीं होता है, हो जाएगा याद, परेशान मत होइए, ये सब आपको याद करवा देंगे हम। माइक को पता नहीं क्या हो गया, भड़बड़ाता रहता है बस। अब हम कल से माइक का यूज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। सारी वीडियोस आगे पीछे हैं, नहीं सभी हमने सीक्वेंस में लगाई हुई है। और जो बच्चे बिल्कुल न्यू है वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे हमारे साथ से, बिल्कुल जहां से हम चल रहे हैं वैसे ही। ठीक है, हाँ चलिए फिर। मैम हमसे तो थ्योरी याद ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यूरोपीय का जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके नाम बहुत अजीब हैं। जब आप लोग भारतीय कला में इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम हैं,
तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूरोप में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इस वजह से क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप लोग पढ़िए मजेदार तरीके से, और एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का उद्देश्य हमारा रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को ऑफ कर देते हैं।